जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान पीटीटी एग्जाम फोरम शुरू 2024। जी हां साथियों, अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो पीटीटी के फोरम शुरू हो चुके हैं, आप आवेदन कर सकते हैं साथियों। अब कौन कौन कर सकता है बीएड, कौन कौन नहीं कर सकता है, इसकी भी जानकारी हम देंगे। फोरम फीस क्या है, लास्ट डेट क्या है, संपूर्ण जानकारी देंगे और पूरी प्रोसेस आपको समझाएंगे साथियों। एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है। आपके जो बीएड पीटीटी के एग्जाम हैं वो एग्जाम कब होंगे इसकी डेट भी जारी हो चुकी है, ये भी हम आपको जानकारी देने वाले हैं साथियों। आप 2 वर्षीय बीएड के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड आप करना चाहते हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सारी की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से आप चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओमवीर रोजगार, आप ही का चैनल है दोस्त। ये काली पट्टी में सब्सक्राइब लिख रखा है ना, इसको दबा दो। इसको दबा दोगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, आप हमसे जुड़ जाओगे, हम आपसे जुड़ जाएंगे। फिर जो भी खबर आएगी, जो भी भर्ती आएगी, तत्काल प्रभाव से आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। चलो भाई देखते हैं इसकी जानकारी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा और सारी की सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं साथियों। बीएड की फीस वगैरह कितनी लगती है ये भी चीजें बताएंगे, सारी चीज बताएंगे। राजस्थान पीटीटी एग्जाम फोरम 2024 बीएड पीटीटी फोरम शुरू हो चुके हैं। 2 वर्षीय 4 वर्षीय बीएड कोई से भी आप करना चाहो वही आप कर सकते हो। एग्जाम डेट भी जारी हो चुकी है, एग्जाम कब का रहेगा वो भी हम आपको बता देंगे, सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। चलो अब शुरू करते हैं। ऑनलाइन आवेदन आपके 6 मार्च से शुरू हो चुके हैं साथियों, बिल्कुल 6 मार्च से आपके आवेदन शुरू हो चुके हैं और लास्ट रहेगी 31 मार्च 2024। 31 मार्च से पहले आप आवेदन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है साथियों। बिल्कुल। फॉर्म फीस कितनी लगेगी? 500 रुपया लगेगा। हाँ साहब, 500 को पत्तो लागेगा एक। भरने वाला भी ले सकता है 40-50 रुपए, तो 550 का रुपया खर्चा बैठेगा तुम्हारा। ठीक है साहब। एग्जाम भी जारी हो चुके हैं। एग्जाम डेट कब होगा? एग्जाम 9 जून 2024 वाले दिन तुम्हारा एग्जाम रहेगा भाई साहब, बिल्कुल 9 जून वाले दिन। तो अब आपको देख लो, मार्च का महीना मान लो, अप्रैल और मई, 3 महीने का समय आपके पास बचा है तैयारी करने के लिए। अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो पीटीटी की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, चाहे तुम कोचिंग करो, चाहे ऑनलाइन बैच खरीदो, चाहे किताब ने रगड़ो। किताब लिया हो नहीं, उन्हें रगड़ दो। ठीक है साहब। तो 3 महीने का समय आपके पास है, आप पीटीटी एग्जाम पास कर सकते हैं। 3 महीने में बहुत अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी आपकी। ओएमआर सीट पे आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन। 200 पर्सन आवेगा, 600 नंबर का, समझ गा। 200 पर्सन आऊंगा, 600 नंबर का, 3 घंटा को समय मिलेगा और नो नेगेटिव मार्किंग। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने साहब, नो नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल 200 का 200 पर्सन पूरा का पूरा अड़ा दो, एक भी मत छोड़ो। जो सही रहेंगे वो जुड़ जाएंगे, जो गलत होंगे वो गलत रह जाएंगे, नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे। 200 के 200 पर्सन आपको करने। 4 सेक्शन आते हैं 50-50 नंबर के, ए बे से दे 50-50 नंबर के। ठीक है, 50-50 पर्सन आएंगे तुम्हारे। तो इस हिसाब से 200 पर्सन है, 200 के 200 आपको करने हैं। स्पीड थोड़ी तेज करनी होगी, आपको प्रैक्टिस चाहिए इस चीज में, क्योंकि बड़े बड़े रीजनिंग के पर्सन आएंगे, उनमें समय खप जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी खासी करनी है। 3 महीने का आपके पास समय है दोस्तों। 9 जून वाले दिन तुम्हारा एग्जाम रहेगा। पीटीटी क्या होता है? प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट होता है, जो अपने को बीएड करने से पहले ये एग्जाम पास करना पड़ता है। फिर इस एग्जाम में अपने को 600 नंबर में से कितने आएंगे? 600 में से 350 आ रहे हैं तो आप आस कर सकते हो कि हमें कॉलेज मिल सकती है, बिल्कुल। वरना आप 400 की तो लगा के ही चलो कि 400 अपने को लाने ही लाने हैं। ठीक है ना। फिर आपको बीएड की कॉलेज मिलेगी, उस कॉलेज में फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाने हैं, फीस जमा करवानी है, काउंसलिंग करवानी है। ये सारी की सारी प्रोसेस है, जो हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं इसके ऊपर कि काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या जरूरी दस्तावेज लेके जाने पड़ते हैं कॉलेज में भी। ये सारी चीजें हमने बिल्कुल अच्छी प्रकार से आपको दिखा भी रखे हैं, प्रूफ के साथ भी, और आपको समझा भी रखा है। और भी वीडियो बना देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन पहले आप फोरम से संबंधित जानकारी है, इसको अच्छे से समझ लो। कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है? अगर आप 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो आपको स्नातक या
स्नातकोत्तर होना जरूरी है। अगर आप 4 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो बीए बीएड बीएससी बीएड आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 12वीं में अब पढ़ रहे हैं फिलहाल में तो भी आप इसमें आवेदन कर पाओगे। अगर आप 12वीं में अब हो ना तो भी आप 4 वर्षीय बीएड के लिए आवेदन कर सकते हो, लेकिन इसका जो परसेंटेज का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा समझ लो, ठीक है साथियों, कि भैया अपने को कितनी परसेंटेज चाहिए। अगर आप 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हो तो स्नातक में पास हो आप तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। कितनी परसेंटेज है तो जनरल की 50, बाकी सबकी 45। समझ गया मेरी बात। जनरल की 50% होनी चाहिए, पूरम पट्ट 1 पॉइंट भी कम नहीं होगा। 49.99 भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो। समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। और 12वीं में भी यही हाल है, स्नातक में भी यही हाल है। अगर आप स्नातक में कम परसेंटेज है आपकी तो अब आपको पीजी करनी पड़ेगी, आपको एमए एमएससी एमकॉम करना पड़ेगा, उसमें आपको 50% बनानी पड़ेगी, तभी आप पीटीटी का एग्जाम दे पाओगे, अन्यथा आप नहीं दे पाओगे। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो जनरल कैटेगरी में हैं, उनके स्नातक में 50% नहीं है साहब, तो क्या करें वो, तो उनको पीजी कर लेना चाहिए और पीजी में अच्छी मेहनत करनी चाहिए ताकि पीजी में आप 50 से ऊपर परसेंटेज बना सको। 51 भी बना दिए तो भी आप फिर बीएड के लिए पात्र हो जाओगे, फिर आप पीटीटी का एग्जाम दे पाओगे, चाहे वो जनरल में 12वीं में हो चाहे वो स्नातक में हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। यहां पर समझ लो, ढंग से मैं बता रहा हूं आपको, सरल भाषा में समझा रहा हूं। अगर स्नातक में कम है, मान लो 48 है, 49 है, जनरल में हो तुम, तो फिर भैया तुमको पीजी करनी पड़ेगी और पीजी में अच्छी मेहनत करो, फिर 50-55 बनाओ और फिर तुम दोबारा दो पीटीटी एग्जाम, फिर तुम्हारा बीएड में नंबर आएगा। ठीक है साहब, ये तो हो गई जनरल की बात। और एससी एसटी ओबीसी एमबी ईडब्ल्यूएस वाले हैं जिनके 45% यदि स्नातक में हैं तो वो 2 वर्षीय बीएड कर सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं। अगर 12वीं में 45% है तो वो 4 वर्षीय बीए बीएड बीएससी बीएड जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है साहब, अगर कोई स्नातक के अंतिम वर्ष में है तो भी वो फॉर्म लगा सकता है। फिर कहोगे सर 50 नहीं बनी, 45 नहीं बनी, तो भैया इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए तुम्हारा काउंसलिंग के लास्ट डेट तक। ठीक है, मान लो आप स्नातक अंतिम वर्ष में हो और जनरल को छोड़कर बाकी कैटेगरी में 45% जरूरी है, और मान लो अभी तो आपका एग्जाम भी नहीं हुआ हो, ठीक है, तो आप कैसे कह पाओगे कि साहब मेरी 45 ना बनी, तो भैया काउंसलिंग के समय पैसे मत भरना। अगर आपकी 45 बन जाती है, रिजल्ट आ जाता है, तो आप काउंसलिंग की फीस दे देना 5000 रुपए, क्या दिक्कत है। ठीक है, अच्छा साहब, ऐसे ही 12वीं में अगर कोई अब पढ़ रहा है और उसको बीएड करनी है तो भैया आप रिजल्ट आते ही लगा देना, जब काउंसलिंग की लास्ट डेट रहेगी उस तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, फिर आप अपने रिजल्ट को लगा देना। अगर 50 नहीं बन पाई या इन कैटेगरी में 45 नहीं बन पाई तो भैया आप काउंसलिंग फीस मत भरना, अगली बार ट्राई कर लेना। ठीक है, ये बात है। अगर कोई स्नातक नहीं है, पूरी 45% मान लो स्नातक नहीं है इन कैटेगरी की, एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस की, मान लो भैया तुम्हारी स्नातक में भी 45 भी नहीं है, 40 ही है ऐसे मान लो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा। और पीजी में मेहनत करो, फिर पीजी में बनाओ 45-46, फिर तुम्हारे फॉर्म भरेंगे अगली साल। ये बात है, पहले आपको पीजी कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर पीजी फाइनल में भी हो तो भी आप फिर आवेदन कर पाओगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको परसेंटेज इतनी ही बनानी पड़ेगी साहब। तो 2 मौके हैं आपके पास, अगर आप स्नातक में पार नहीं पड़ रही है तो पीजी कर लो फिर। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे ये चीजें, बिल्कुल 12वीं वाले भी अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जो बीएससी बीएड करेंगे उनके पास 12वीं में साइंस होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, काउंसलिंग में 5000 लगेंगे, कॉलेज की फीस 22000 लगती है, टोटल 27000 फीस आपकी लगती है। और जिनको छात्रवृत्ति मिलती है उनको पूरी की पूरी छात्रवृत्ति वापस मिली जाती है, कोई समस्या नहीं है। और भैया जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, जनरल वालों को और ईडब्ल्यूएस वालों को, तो भैया उनको नहीं मिलेंगे। बाकी जिनको छात्रवृत्ति मिलती है, आरक्षण में आते हैं, उनको छात्रवृत्ति मिल जाएगी। तो ये चीजें हैं, कोटा यूनिवर्सिटी द्वारा अब की बार हो रही है ये बीएड तुम्हारी। ऑल राजस्थान की महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकती है, कोई समस्या नहीं है। एग्जाम की मैंने आपको बता दिया, 9 जून को आपका एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन इसका पढ़ना चाहते हो तो
टेलीग्राम से जुड़ जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये थी इससे रिलेटेड सारी की सारी जानकारी। अब भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई भी शंका हो, कुछ पूछना चाहते हो तो भैया कमेंट खुला पड़ा है, दमादम भर दो, हम जवाब दे देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है जानकारी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। तो जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।